और चलते चलते श्याम सुंदर की दिव्य नगरी द्वारिका आ गए। बड़े सुंदर सुंदर भवन हैं द्वारिका के, सारे महल एक से एक दिव्याति दिव्य हैं। श्री सुदामा जी महाराज एक किसी सज्जन से पूछे, भैया आप हमें ये बताइए श्री कृष्ण का महल कौन सा है? उस व्यक्ति ने बताया, महाराज आप सम्मुख सीधे इस राजमार्ग से होते हुए जाइए, जो दाहिने तरफ जो महल पड़ेगा वही भगवान का दिव्याति दिव्य महल है। वहीं द्वारिकाधीश हमारे विराजमान रहते हैं, वही निवास करते हैं। श्री सुदामा जी द्वार के पास जा पहुंचे। द्वारपालों से कहते, भैया कि क्या यही श्री कृष्ण का महल है? द्वारपाल बोले, हाँ पंडित जी, कहिए आपकी हम क्या सेवा करें? सुदामा जी कहते, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। आप जाकर के श्री कृष्ण से कह दो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है। अच्छा, संत जन भाव बताते हैं, वो द्वारपाल सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक देखते हैं, एक एक हड्डी शरीर की दिख रही है, मैले कुचैले वस्त्रों को पहने हुए हैं, ढंग के वस्त्र नहीं है इनके तन पे। और कहते, ये दीनहीन ब्राह्मण अपने आप को हमारे प्रभु का मित्र बता रहा है। उन द्वारपालों के हृदय में फिर भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी के मित्र तो ऐसे ही हुआ करते हैं। हा? वो सेवक गया भीतर सूचना लेकर के, तभी एक सिपाही आया श्री सुदामा जी के पास। सुदामा जी से कहता, ओहो आप हमारे द्वारिकाधीश के मित्र हैं? सुदामा जी बोले, हाँ भैया, हम दोनों बचपन में विद्या अध्ययन किए हैं। अच्छा, तो आप हमारे द्वारिकाधीश के मित्र हैं? तो उन्हें लगा कि ये हमारा मजाक कर रहा है। देरे से श्री सुदामा जी कहते, भैया हम मित्र नहीं, हम तो उनके साड़ू भाई हैं। अब वो सुनता है, कहता, हमारा साड़ू भाई कैसे? बोले, ये बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी उत्पन्न हुई और लक्ष्मी से ब्याह श्री कृष्ण ने किया और उनकी छाया से दरिद्रा देवी निकली तो उनको हमारे घर भेज दिया। तो बताओ हम दोनों साड़ू भाई हुए कि नहीं हुए? तो सेवक सोचता, भाई साड़ू भाई के बीच में हम पड़ेंगे तो नौकरी से निकाले जाएंगे। ठीक है महाराज, आप विराजिए हमारे। आज हमको भी पता चल गया कि हमारे प्रभु के साड़ू भाई ऐसे भी हुआ करते हैं। वो द्वारपाल भगवान के कक्ष की ओर बढ़ा। कक्ष के बाहर से द्वारिकाधीश का जय जयकार करता है। भगवान ने भीतर बुलाया। भगवान पूछते, क्या बात है भैया, कौन हो तुम? बताओ भैया, क्या सूचना लेकर के आए हो? भगवान का द्वारपाल कहता है, गोविंद, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है, और हां, अपना नाम सुदामा बताता है। कहते, जैसे सुदामा शब्द भगवान के कानों में गया, माता रुक्मिणी चरण डुला रही थी, माता सत्यभामा चरण दबा रही थी। उसी समय भगवान अपने आसन से उतरे। आज भगवान ने चरण पादुका भी नहीं पहना, इतनी जोर से गोविंद दौड़े हैं। उत्तरी वस्त्र कहीं और गिरता है, मोर मुकुट कहीं और गिर रहे हैं, माले कहीं और गिर रहे हैं। माता रुक्मिणी मन में सोचती, बड़े बड़े देवता आया करते हैं हमारे यहाँ, ब्रह्मा जी आया करते हैं, शिव जी आया करते हैं, लेकिन प्रभु कभी ऐसे दौड़ते हुए नहीं गए। आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जिसकी अगवानी के लिए स्वयं श्याम सुंदर दौड़ते हुए जा रहे हैं। श्याम सुंदर महल के बाहर आए। एक किनारे दुबक के खड़े हुए श्री सुदामा जी को गोविंद ने देखा।
दौड़ते हुए गोविंद गए, अपने हाथों को फैलाते हैं और श्री सुदामा जी को लेकर के अपने हृदय से लगा लिए। भगवान की आंखों से अस्त्रपात होने लगता है। श्री सुदामा जी जब गोविंद के स्पर्श को पाए, उनका रोम रोमांचित होने लगा, आंखों से अस्त्रपात होने लगा। मन में सोचते दुनिया बदल गई, पर मेरा मित्र वैसा का वैसा है, मेरा कृष्ण वैसा का वैसा है। श्याम सुंदर भगवान श्री सुदामा जी को अपने महल में लेकर के आए हैं। जिस आसन पर गोविंद विराजमान हुआ करते थे, उस आसन पर आज श्री सुदामा जी महाराज को बैठाए हैं। और गोविंद आज चरणों में बैठ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज सुदामा की उस दशा को देख करके गोविंद फूट फूट के रोए हैं। आज उनको वो बचपन वाली बात याद आ रही है, जिसके कारण सुदामा आज इस स्थिति में है। बात उस समय की जब भगवान श्याम सुंदर अपने गुरु जी के यहाँ आए थे विद्याधन के लिए। सुदामा जी भी साथ में पढ़ा करते थे। वहीं कुछ दूर पर एक ब्राह्मणी रहती थी। कोई आश्रय नहीं था उसका। भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाया करती थी। एक समय ऐसा आया, 3 दिनों तक वो भूखी प्यासी थी, कुछ खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। शाम का समय था, कहीं घूम रही थी, किसी ने उसको चावल दे दिया, चना दे दिया। उस चने को वो एक पोटली में बांध देती है और मन में सोचती है आज का तो पूरा दिन चला गया, आज पानी पी करके मैं रात काट लूंगी, सुबह मैं इस चने को खाऊंगी। 3 दिनों से भूखी थी, अन्न से भेंट नहीं हुआ था, आज अन्न मिला, बड़ी प्रसन्न हुई है। उस चने को लेकर के अपने संदूक में रख दी और रात्रि में सो गई। रात में कुछ चोर आए। उस चने को वो कई कपड़ों में लपेट करके रखी हुई थी। चोरों को ऐसा लगा मानो ये बुढ़िया कुछ गहने चुरा करके रखी हुई है। पोटली को खोलते हैं और उस संदूक को खोल करके उस चने से बंधे हुए पोटली को उठाते हैं और लेकर के भागने लगते हैं। भागना चाहे तभी चोर का पैर उस बुढ़िया के पैर से लग गया। उसकी नींद खुल गई। चोर 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 करके चिल्लाने लगी। अगल बगल के लोग दौड़ाने लगे। वो चोर भयभीत होकर के भागने लगा कि अब लोग मुझे पकड़ लेंगे। बगल में शांदीपन मुनि का आश्रम था। उसी आश्रम की ओर वो पोटली उठा करके फेंक देता है और रात्रि के समय जाकर के वो सब कहीं छिप जाते हैं। इधर ब्राह्मणी जब अपना संदूक खोलती, देखती जो मेरा रखा हुआ चना था वो अब मेरे संदूक में नहीं है। आज उसे बड़ा क्रोध आया है। देखो मैं 3 दिनों से भूखी थी, मुझे चना मिला, मैंने चना रखा, कोई मेरे चने को चुरा ले गया। जो भी मेरे चना को खाएगा मैं उसे श्राप देती हूँ, वो जीवन पर्यंत दरिद्र रहेगा। श्राप दे देती है। और उसी चने को जब संदीपन मुनि की आश्रम पर फेंका गया, गुरु माता सुबह झाड़ू लगा रही थी, तभी वो चना का पोटली मिल गया। माँ ने खोला, देखा कि उसमें चना रखा हुआ है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए मैया को प्रणाम करने। मैया कहती, कृष्ण लकड़ी नहीं है आश्रम में, भोजन कैसे बनेगा? गुरु जी को होम भी करना है, समिधा भी लाना है। एक काम करो,
तुम और सुदामा तुम दोनों वन में चले जाओ। सुदामा को बुला करके लेकर के आए हैं। सुदामा माँ को प्रणाम किए जाते समय मैया ने उसी चावल को सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी हैं। जैसे वो चना मिला उन्हें पता चल गया ये चना श्रापित है। मन में सोचते हैं अगर इस चना को मैं गोविंद को खिला दूंगा तो श्राप के कारण कहीं हमारा गोविंद दरिद्र ना हो जाए, उसलिए उस चने को छिपा करके रख लेते हैं। जंगल में गए, बड़ी भयंकर वर्षा होती है। दोनों मित्र पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए और रात्रि के समय अकेले ही श्री सुदामा जी ने सारे चना को खा लिया। सोचिए ये चना श्रापित है, इस श्राप को मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूं। इस चने का आंच, श्राप का आंच मेरे गोविंद के ऊपर ना पड़े। आज उन्हीं बातों को याद कर करके गोविंद फूट फूट के रो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वारे सुदामा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए पूरे श्राप को अपने ऊपर ही ले लिए। श्री सुदामा जी के चरणों को धोए हैं, उनका पूजन किए हैं। मन में विचार करिए सुदामा जी कितने भाग्यशाली हैं। जिस परमात्मा के चरणारविंदों की पूजा ब्रह्मा करते, शिव करते हैं, माता लक्ष्मी किया करती हैं, आज वही परमात्मा सुदामा जी के चरण को धो रहे हैं। उनके चरणों को धो करके पूरे महल में छिड़क रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये किसी भिखमंगे की पूजा नहीं हो रही है, ये किसी दरिद्र की पूजा नहीं हो रही है, ये सुदामा के जीवन की त्याग की पूजा हो रही है। श्री भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी को भोजन कराए हैं, अपने कक्ष में लेकर के आए हैं। भगवान सुदामा जी से कहते, और कहो सुदामा कैसे हो? बचपन में कहा करते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, ये बताओ विवाह हुआ किए कि नहीं किए? सुदामा जी कहते हैं भैया विवाह करने का तो मन था नहीं, माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो माता पिता की प्रबल इच्छा थी, मैं मना नहीं कर पाया और मैंने ब्याह कर ली। और सुन, तेरे भाभी का नाम सुशीला है, और एक बात और बता देता हूं, तेरी भाभी ने भेजा तभी मैं आया हूं। भगवान कहते मुझे पता है तू अपने आप को बड़ा स्वाभिमानी बनता है ना, मुझे पता है कि कोई तुझे भेजा है तभी तू आया है। हाँ भैया जो मन में था मैंने सब बता दिया। अच्छा कन्हैया तू ये बता, तुमने शादी उदी की कि नहीं की? इतना सुनते ही भगवान खिलखिला के हंस दिए। ओहो, लग रहा है तुमने 2 4 5 शादी कर ली। भगवान मुस्कुरा करके कहते नहीं भैया थोड़ी और ज्यादा हो गई है। अच्छा लाला कितनी शादी हुई जरा मुझे बताओ तो सही। अब क्या बताऊं सुदामा, बस यही समझ लो थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा लाला तो लग रहा है तुमने 2 400 शादी कर ली। श्री भगवान श्याम सुंदर कहते सुदामा थोड़ी और ज्यादा हो गई है। भैया 1000 2000 शादी कर लिए क्या? भगवान श्याम सुंदर ने कहते सुदामा थोड़ी और ज्यादा हो गई है। सुदामा जी कहते भैया एक काम कर तू अपने मुख से ही बता दे तुमने कितनी शादी की। भगवान कहते 16,108 मात्र इतनी शादियां की। बोले हे भगवान इतनी शादी कर लिया ऊपर से मात्र भी लगाता है, यानी अभी इसके हृदय में और इच्छा है। भगवान बोले सुदामा तुमने शादी कर ली पर मुझे बुलाया नहीं। सुदामा जी कहते भैया मैंने एक शादी की नहीं बुलाया, तुमने तो 16,108 शादियां की, तुमने तो किसी में नहीं बुलाया।
अरे एक में भूल गए होते, दूसरे में भूल गए, तीसरे में भूल गए, चौथे में तो बुला लेते, पांचवे में तो बुला लेते, किसी में तो बुला लेते। भगवान बोले सुदामा भैया क्या बताऊं, तुम्हारा विवाह का दिन ठीक हुआ होगा, मुहूर्त निकला होगा, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां जाता था वही विवाह हो जाया करता था। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी महाराज लेटे हैं, गोविंद उनके चरणारविंद को दबा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं सुदामा, जब तुमने कहा कि मुझे तुझे भाभी ने यहां भेजा है, तो ये बता भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी बड़े संकोची हैं। चावल लेकर के आए, वो भी जो 4 घरों से मांगा हुआ है। सुदामा जी मन में ये विचार करते हैं, हमारा श्याम सुंदर बड़ा उदार है, बड़ी विशाल हृदय का है ये। अगर मैं चावल की पोटली को दे दूंगा तो ये स्वीकार कर लेगा, लेकिन जो इसकी पत्नियां हैं बड़े बड़े राजघराने से आई हुई हैं, अभी तो ये कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो ये बाद में हमारे गोविंद को ताना मारेंगी। आया था एक ब्राह्मण, खूब रो रहे थे, खूब पूजा कर रहे थे, खूब चरण दबा रहे थे, उपहार में टूटा फूटा चावल लेकर के आया। हमारे गोविंद का अपमान ना हो जाए, इसलिए सुदामा जी उस चावल की पोटली को बगल में दबाए हुए हैं, देना नहीं चाहते। भगवान बोले, अरे सुदामा तू बोलता क्यों नहीं। भगवान श्याम सुंदर से सुदामा कहते, अरे भैया भाभी वाली बात बाद में कर लेंगे। अरे तुम्हें पता है ना, हम दोनों गुरुकुल में रह करके साथ साथ अध्ययन किया करते थे। भगवान बोले वो सब तो ठीक है, ये बता भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी मन में सोचते, भैया जिस बात के पीछे पड़ता है सो पड़ा ही रह जाता है। अरे कन्हैया तुझे याद है, हम लोग जब गुरुकुल में थे तो एक बार गए थे वन में, समिधा लाने के लिए बड़ी वर्षा हो रही थी। भगवान बोले हमें पता है, उस समय तुम्हारे दांत खूब बज रहे थे। हा? ये बता भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी को देने में बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर देखते हैं, जब से सुदामा आया है अपने बाएं बाह के नीचे कुछ दबा करके रखा है। क्यों सुदामा, क्या छिपा करके रखे हो भैया। सुदामा जी कहते, कुछ नहीं कन्हैया, अस बात ये है लंबी यात्रा करके आया हूँ, शरीर में दर्द हो रहा है, बाह में दर्द, इसीलिए बाह को दबा करके रखा हूँ। भगवान बोले, अरे भले आदमी 1 घंटा से पैर दबा रहा हूँ, ये नहीं कह सकते हाथ भी दबा दो, ला तुम्हारा हाथ दबा देते हैं। सुदामा बोले, कन्हैया तू दूर ही रहना, मेरे पास मत आना। अरे नहीं, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। भगवान श्याम सुंदर उनके हाथ को जैसे पकड़ते हैं, वैसे ही चावल की पोटली नीचे गिर जाती है। सुदामा दुनिया बदल गई, लेकिन तेरे बचपन की आदत अभी गई नहीं है। भगवान श्याम सुंदर चावल की पोटली को खोले हैं। उस चावल की पोटली से मानो सुशीला भाभी का संदेश निकल रहा है। मानो सुशीला भाभी गोविंद से कह रहे, गोविंद 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। गोविंद 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती है, और आपकी इतनी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे यहाँ रोज एकादशी रहती है। भगवान कहते हैं, भाभी जो होनी थी सो है गई, अब आगे नहीं होए। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होए। भाभी अब तेरे भवन में रोज द्वादशी रहेगा, अब एकादशी नहीं आएगा। भगवान 1 मुट्ठी चावल ग्रहण करते हैं, संकल्प लेते हैं कि संपूर्ण जगत के प्राणी इससे तृप्त हो जाएं।
भागवत जी में तो वर्णन आया है, भगवान ने केवल एक मुट्ठी चावल ग्रहण किए, और संत जन ऐसा भाव बताते हैं कि भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल भी ग्रहण किया, और मन में संकल्प लेते हैं कि संपूर्ण जगत का जो सबसे उत्तम भोग है, जो भोग देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। और तीसरी मुट्ठी जैसे चावल उठाएं, रुक्मिणी मैया आकर के हाथ पकड़ लेती हैं। क्यों भगवान जी, क्यों कन्हैया जी, खुद सुदामा बनने का मन है क्या? भगवान बोले आप हमारे बीच में मत पड़िए, ये ब्राह्मण हमारे देवता हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मेरे ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, और हमारे और ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ा करिए। आपको याद होगा, आज आप हमारी श्रीमती जी हैं, इसका श्रेय ब्राह्मण देवता के ऊपर ही जाता है। पंडित जी अगर पत्र नहीं लेकर के आते तो शादी कैसे होती? अभी तक आप शिशुपाल की पत्नी बनकर के बैठी होती। इसलिए आप हमारे बीच में मत आइए। वैसे ऊपर से तो माता ने कुछ नहीं कहा, ऊपर से माता कहती प्रभु एक ब्राह्मण के यहाँ से कोई उपहार आया है, प्रसाद आया है, आप अकेले अकेले खाते चले जा रहे, हमें भी दीजिए। उनके हाथ से छीन लेती हैं, आपस में बांट करके उस प्रसाद को पाती हैं। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह श्री सुदामा जी उठे और फिर अपने उन्हीं फटे पुराने वस्त्रों को पहन लेते हैं। गोविंद के पास आए, केशव अब मुझे आदेश दो, मैं अपनी कुटिया पर जाना चाहता हूं। तुम्हारी द्वारिका बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे हैं यहाँ के सारे नागरिक लोग। श्याम सुंदर अब मुझे आदेश दो। भगवान बोले भैया अभी तो तुम कल आए हो, अरे 2-4-10 दिन कम से कम और रुक जाते। सुदामा जी बोले कन्हैया अब तो रास्ता देख ही लिया हूं, और सुन अगली बार आऊंगा तो तेरे भाभी को भी लेकर के आऊंगा। अब मुझे जाने का तू आदेश दे। भगवान श्याम सुंदर मन में सोचते हैं, जिस मेरी दिव्य द्वारिका में एक बार आने के बाद बड़े बड़े देवता 6 महीने से पहले जाने का मन ही नहीं बनाते हैं, ऐसी दिव्य मेरी पावन द्वारिका नगरी में आकर के सुदामा एक ही दिन में संतुष्ट हो गया। और सुदामा जी ने एक बार भी नहीं कहा केशव मुझे कुछ दो। भगवान कहते सुदामा तेरे लिए मैंने सुंदर सुंदर वस्त्र रखे थे, उन सुंदर सुंदर वस्त्र को ही पहन करके जाते। जिन वस्त्रों को तू पहन करके आया है, फिर उन्हीं वस्त्रों को पहन करके तू जा रहा, तुझे शर्म नहीं आती? सुदामा जी कहते कन्हैया मुझे वस्त्र लेने थोड़ी ना आना था, मुझे तो तुम्हारा दर्शन करने आना था। और ये जो सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र है ना, ये तुम्हारे जैसे महापुरुषों के ऊपर ही अच्छे लगते हैं। हम जैसे ब्राह्मणों के ऊपर तो फटे पुराने वस्त्र ही अच्छे लगते हैं। सुदामा श्याम सुंदर को प्रणाम करके वहां से वापस चले आए। भगवान की हिम्मत नहीं हुई कि सुदामा को 1 रुपया भी दे दे। और इधर उनके पहुंचने से पहले श्री विश्वकर्मा जी को नगरी का निर्माण कर दो। अच्छा श्री सुदामा जी महाराज वहां से जब प्रस्थान की, मन में भाव आता है देखो तो सही मेरा कृष्ण वैसा का ही वैसा है। कहा मैं निर्धन धनहीन ब्राह्मण, कहा द्वारिकाधीश, कोई मेल ही नहीं है, लेकिन तो भी मुझे पहचान लिया, खूब सम्मान दिया, खूब मेरा सम्मान किया है गोविंद। अच्छा फिर उनके हृदय में भाव आता भैया वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आते समय 10 रुपया भी नहीं दिया कि कम से कम रास्ते में जाकर के चाय पानी कर लेना। हा? फिर उनका हृदय कहता है सुदामा गोविंद ने तुमको कुछ नहीं दिया, इसमें तुम्हारा हित ही समाहित है। तो मन बोला कैसे?
तो उनका हृदय कहता है अधनोयम धनम प्राप्य माद्या नुच्चर माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। मैं निर्धन व्यक्ति अगर धन को पा जाऊंगा तो धन का मैं दास बन जाऊंगा। जो मैं नारायण दास हूं, नारायण दास की जगह मैं लक्ष्मी दास बन जाऊंगा। जीवन में सुख आने लगेगा, फिर धीरे धीरे भगवान को भूलने लगूंगा। कहीं मैं अभिमानी ना बन जाऊं, कहीं मैं विषयी ना बन जाऊं। इसलिए गोविंद ने कृपा करके मुझे धन नहीं दिया। ऐसे सोचते सोचते श्री सुदामा जी अपनी नगरी की ओर आए और जैसे अपनी नगरी के पास पहुंचते हैं, सुदामा मंदिर देख डरे। यहां तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़ा। सुदामा जी जब अपनी नगरी पर आए तो देखे जैसे द्वारिका में सुंदर सुंदर महल थे, वैसे सुंदर सुंदर महल यहां पर बने हुए हैं। फिर सोचते हैं कैदी परो चहु मार्ग भूली के फैरिक में अब द्वारिका आयो। अरे ऐसा तो नहीं ने कि कहीं मैं रास्ता भटक गया, दोबारा मैं आ गया इसी जगह। कभी कभी होता है व्यक्ति अनजान रहता है, किसी गली से निकलता है, घूम घुमा करके उसी गली उसी रास्ते पे आके खड़ा हो जाता है। फिर सुदामा जी मन में विचार करते, नहीं नहीं मैं रास्ता नहीं भटका हूं, ये वही देवालय, ये वही मंदिर है जहां पर आकर के मैं पूजा किया करता था। ये वही वटवृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके मैं स्वाध्याय किया करता था। ये वही सरोवर है जिसमें मैं रोज स्नान किया करता था। लेकिन मेरी कुटिया की जगह ये दिव्य महल कैसे बन गए? वहां पर बाहर द्वारपाल खड़े थे, उनके पास गए, भैया क्या आप हमें बताएंगे ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले ये सुदामापुरी है। सुदामा जी मन में सोचते सुदामा तो मेरा ना, पर मेरी नगरी होने का तो कोई भैया सवाल ही नहीं उठता। फिर मन में सोचते हो सकता है कोई राजा महाराजा रहे हो, वास्तु के हिसाब से ये भूमि अच्छी लगी हो और वो अपना महल बना लिए हो। तो उन्हें द्वारपालों से कहते भैया क्या मैं राजा साहब से मिल सकता हूं? द्वारपाल कहते वो राजा नहीं, वो पंडित जी हैं। फिर सोचते पंडित जी तो मैं हूं, पर मेरी नगरी होने का तो भैया कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा भैया क्या मैं पंडित जी से मिल सकता हूं? तो द्वारपाल कहते वो इस समय द्वारिका गए हुए हैं। द्वारिका तो मैं गया था, हो सकता है वो पंडित जी सुबह जाते हो शाम को वापस आ जाते हो। अच्छा भैया कोई बात नहीं, पंडितानी तो घर में होंगी, पंडितानी से ही मिलवा दो। अच्छा महाराज द्वार पे खड़े रहिए, अभी सूचना लेकर के आता हूं। सेवक भीतर गए हैं, अंदर सुशीला सज धज कर बैठी हुई है। प्रणाम करके कहते देवी द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला गवाक्ष के मार्ग से देखती, खिड़की के रास्ते देखती है तो इनके ही पंडित जी खड़े हुए हैं। सोची पहली बार पंडित जी भवन में आएंगे, इसलिए इनका जबरदस्त स्वागत भी होना चाहिए। सारे सेवकों को बुला लेती हैं, गाज बाजे के साथ सब आ जाते हैं। सुंदर आरती की थाली तैयार कर ली और सोची जाकर के आरती उतारूंगी। इधर गाज बाजे के साथ सुशीला जी आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। उधर जब सुदामा जी देखे तो उन्हें लग रहा है कि देवी जी कहीं देवता की पूजा करने जा रही हैं। सड़क पे बेचारे जाके किनारे खड़े हो गए। तभी देखते हैं वो देवी ठीक इन्हीं के सामने आ रही हैं। जब इनका नजर उन देवी के मुखारविंद पर पड़ा तो देखते हैं महाराज ये तो हमारी श्रीमती जी हैं, ये तो हमारी पंडिताई हैं। अरे सुशीला तू? बोली हाँ मैं। बोले ये धन संपत्ति, ये आभूषण, ये सब कहां से आए? सुशीला कहती है जिन गोविंद के पास आप गए थे उनकी कृपा से मुझे मिला। आपको दर्शन चाहिए था, गोविंद ने आपको दर्शन दिया, और जो मुझे चाहिए था गोविंद ने मुझे प्रदान किया।
सुदामा जी महाराज कहते हैं, देवी मैं इन महलों में रहने वाला नहीं हूं, इन महलों में रहूंगा, सुख सुविधाओं के साथ रहूंगा, मैं धीरे धीरे गोविंद को भूल जाऊंगा, मैं नहीं रहने वाला। श्री सुदामा जी वहां से जाने लगते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है, अरे ओ सुदामा जी। सुदामा जी मुड़ करके देखे तो देखते वो मुरलिया वाला सरकार खड़ा हुआ है महल में। अरे श्याम सुंदर तुम कब आ गए? अरे भैया आ गए तो मुझे भी रथ पर बैठा करके लेके चले आते, मेरे बैठने से तुम्हारा रथ घिस थोड़ी ना जाता। हा? भगवान श्याम सुंदर कहते, सुदामा आप इस महल में प्रसन्नता पूर्वक निवास करिए, आपके ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सुदामा जी महाराज गोविंद के चरणों में गिर गए। धन्य है गोविंद, आप अकारण करुणा वाले हैं, आप बिना कारण की ही करुणा करने वाले हैं। भगवान जब कृपा करते हैं ना, भगवान जब देते तो अपने हिसाब से देते हैं। जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दिन रघुनाथ। अगर हम गोविंद से मांगते तो जितना हमारी हैसियत रहेगी हम केवल उतना ही मांग पाएंगे, और केवल उतना ही हम पाएंगे भी। जब एक भिखारी मांगता है तो वो अपने हिसाब से मांगता है, और जब एक राजा देता है तो वो अपने हिसाब से देता है। इसलिए भगवान से क्या मांगना। भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की। एक बार बहुत विशाल